पीछे 2 अक्टूबर 2020 ये दिन आज की तारीख को एक नेशनल हॉलिडे है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये तीन ही नेशनल हॉलिडे है भारत में। और 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था अपने पूज्य पिता समान, भारत के पिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन, पर मिस्टर महात्मा गांधी जी, जिनको महात्मा का पद उनको दिया गया 1915 में। किसने दिया वो बताएंगे आपको। तो 2 अक्टूबर को मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। और उसके बाद वो शुरू के जीवन के बाद साउथ अफ्रीका चले गए। उसके बाद की कुछ मैं बातें आज उनके बारे में करना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से। काफ़ी कुछ पता है, काफ़ी कुछ लोगों ने इनसे कुछ विचार लोगों के मतभेद हुआ, जिससे कि इनकी he was actually killed by the people who did not agree with his thought process, especially after independence or during independence. तो स्वतंत्रता इन्होंने दिलाई हमको, और इनके बारे में बातचीत करने के लिए मैं थोड़ा सा उत्सुक हूँ। तो मैं कुछ बातें पढ़ के सुनाऊंगा आपको। महात्मा गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। ये राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों नेता थे। ये सत्याग्रह, इसका मतलब होता है व्यापक सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। उनकी सारी धारणा की नींव जो थी अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता की नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनकी अभिधारणा जो संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, इसने भारत को आज़ादी दिलाकर, उस अहिंसा ने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है, पूरी दुनिया जानती है महात्मा गांधी के नाम से। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। महात्मा इज महान आत्मा, एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। राजवैद्य जीवराम कालिदास ने 1915 में इनको सबसे पहले संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह भी है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज मिला, ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी अपने मोहनदास करमचंद गांधी जी को। अभी मैं थोड़ी देर पहले जहाँ पे गांधी स्मृति है 30 जनवरी मार्ग में दिल्ली में, वहाँ पे प्रोग्राम होता है 2 अक्टूबर को शाम को भजन संध्या के साथ, जो कि आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे। उसमें कम से कम आधा घंटे उन्होंने समय व्यतीत किया। उसमें मिस्टर मुदगल, जो कि पद्मश्री अवॉर्डी हैं, उन्होंने भजन संध्या से काफ़ी कुछ महात्मा गांधी की याद दिलाई। उन्हें बापू के नाम से भी याद किया जाता है। महात्मा गांधी को बापू के नाम से याद। ये एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। उनके साबरमती आश्रम इनका था, उसके शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 के रंगून रेडियो से भी गांधी जी के नाम प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी किया, प्रसारण किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। उन्हें उस समय राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। राष्ट्रपिता द फादर ऑफ नेशन वाज एक्चुअली कॉइन्ड बाय सुभाष चंद्र बोस जी। काफी कुछ पढ़ने से नया सीखने को मिलता है। हम लोग को नहीं पता कि भारत के जो फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं, उनको ये शब्द किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जो रंगून रेडियो से उन्होंने उनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। सुभाष चंद्र बोस दूसरी तरफ से थे, वो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और दूसरा अपने राष्ट्रपिता, जो उन्होंने राष्ट्रपिता कहा, वो पूरे अहिंसावादी थे। तो दोनों के विचार नहीं मिलते थे। उन्होंने कहा कि लड़के ही जीतना पड़ेगा। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए हीरो फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर इंडिपेंडेंस। लेकिन उन्होंने ही इनको राष्ट्रपिता के नाम से नाम को संबोधित करते हुए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी।
प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के नाम के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2007 में यूनाइटेड नेशन ने 2 अक्टूबर को, जो कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, उसको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के से रूप में मनाया जाता है। तो आपको जन्म बताया इनका 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, 1869। आजकल के लोग 69 बच्चे तो जानते भी नहीं 69-70 क्या होता है, 69-70-71। तो 1869 में पैदा हुए, इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948। और जिस घर में रहते थे, वो बिरला जी का घर था, तो जो बिरला निवास में रह रहे थे, उस रोड पे जिस पे घर है उसको 30 जनवरी लेन के नाम से दिल्ली में उस रोड का नाम ही 30 जनवरी रोड बना दिया गया, क्योंकि 30 जनवरी को he was actually killed on 30th जनवरी 1948, यानी कि आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, और 30 जनवरी 1948 यानी 6 महीने बाद ही इनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील किया। उनकी प्रारंभिक जीवन थोड़ी बताऊंगा, बाकी तो बातें नेक्स्ट बार में बताएंगे। तो सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना शुरू किया। शुरू में ही चले गए थे साउथ अफ्रीका, वहां पे वकालत करते थे, और वहां पे भारतीय समुदायों के लोगों के नागरिक अधिकारों यानी कि दोज पीपल हु आर सेटल्ड देयर, इंडियन सिटीजन हु आर सेटल्ड देयर, हु आर लिविंग देयर इन साउथ अफ्रीका, उनके नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना शुरू किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई, 1915 वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। यानी जितने भी छोटे वर्ग के लोग थे, किसान मजदूर, शहरी मजदूर, उनके अत्यधिक भूमि कर, उनको भूमि कर ज़्यादा देना पड़ता था, और भेदभाव के विरुद्ध, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार ने उनको भूमि कर ज़्यादा लगा रखा था, एक भेदभाव रखा जाता था। किसके लिए? किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों यानी कि जो लेबरर थे, उनको एक भेदभाव कर रखा था ब्रिटिश सरकार ने। उसके लिए एकजुट किया, उसके लिए अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए 1921 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाले, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आजकल कांग्रेस के रूप में जानी जाती है, वो 1921 में इन्होंने ही जन्म दी थी। और उसका देश भर में गरीबों को राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में उन्होंने कार्यक्रम चलाए, कई कार्यक्रम चलाए उन्होंने, कि जो गलत काम हो रहा है उसके विरुद्ध। इन सब विदेशी राज से मुक्ति दिलाने में स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही मुक्त था। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति, स्वराज मतलब यानी कि हम खुद राज करें, हमारे बाहर के लोग क्यों राज करें, उसकी भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट थी। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय पर लगाए गए नमक का विरोध 1930 में नमक सत्याग्रह में किया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक के ऊपर भी कर लगा रखा था, तो इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में भारतीयों पर लगाए गए नमक कर मतलब टैक्स, नमक टैक्स यानी कि सॉल्ट टैक्स के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की खास प्रसिद्धि प्राप्त की। तो दो बातें इन्होंने बहुत बड़ी की, एक तो नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, वो किया उन्होंने 1930 में, और 1942 में अंग्रेजों से कहा भारत छोड़ो आंदोलन, कि भाई बहुत हो गया, आप जाओ। दक्षिण अफ्रीका और भारत के विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक इन्होंने जेल भी रहना पड़ा, यानी कि महात्मा गांधी वॉज नो फ्री, यानी कि कई बार जेल में गए। दक्षिण अफ्रीका में भी जेल में रहे और भारत में भी रहे। गांधी जी ने इन सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया। जितने भी इन्होंने कष्ट सहे, उसमें एक चीज नहीं छोड़ी, नॉन वायलेंस, अहिंसा, यानी किसी को मारना नहीं है। उन्होंने ये कहा कि एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। आजकल ये सब नहीं चल रहा, लेकिन उनके इसी बेसिस पे उनको जन्मदिन को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल पीस ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में रखा है। बहुत बड़ी बात है ये। अहिंसा और सत्य का पालन किया। इन सभी का पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा। साबरमती आश्रम, गुजरात, साबरमती आश्रम। और परंपरागत भारतीय पोशाक, धोती व सूत से बनी, जिस सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वो स्वयं चरखे में सूत कर, देखिए चरखा आपने देखा होगा, चरखे में खुद सीते थे, यानी कि वो कपड़ा खुद बनाते थे, हाथ कालगर हाथ से बनाते थे। उनके सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्म शुद्धि के लिए लंबे समय तक उपवास रखे। बड़े लंबे लंबे इन्होंने
व्रत उपवास रखे और हमेशा शाकाहारी रहे, जो कि मैं भी हूँ। मैं तो डॉक्टर होके भी सारे मरीजों से कहता हूँ कि भाई शाकाहारी भोजन रखिए। तो उनका प्रारंभिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में चले गए थे 1893 में। 1893 में पैदा कब हुए? 1869 और 93 में 70, 80, 90 यानी 24 साल की उम्र में 24 साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। सही कैलकुलेशन किया ना, 69 में जन्म हुआ, 70, 80, 90 23 साल, 24 साल की उम्र में, और वहां पर रहे 1914 तक। 1915 में वापस आ गए। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो जो काम किए, उस समय की फोटो अगर आप देखें, मैं दिखाना चाहूंगा कैसे लगते थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जब थे। ही वाज लुकिंग लाइक ए वेरी इनोसेंट चाइल्ड। आई मीन 24 साल का बच्चा ही कहूंगा मैं। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने भारतीयों का भेदभाव का सम्मान कराना सिखाया। प्रारंभ में उन्होंने श्रेणी की कोच में, प्रथम श्रेणी कोच में वह टिकट होने के बाद तीसरे छोड़े के डिब्बे में जाने की इनकार कर दिया। एक बहुत बड़ा किस्सा है इनके बारे में कि टीटी आता है चेक करने के लिए, इनके पास फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट था, लेकिन उसने कहा कि सिंस यू आर इंडियन therefore you have to go to third class despite having the ticket, and he was thrown away from the train। इससे इनकी झकझोर दिया इनकी डिग्निटी को। उनके पास प्रथम श्रेणी के कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरे श्रेणी के डिब्बे में, थर्ड क्लास के डिब्बे में जाने से इनकार किया और के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा थर्ड क्लास में, मैं क्यों जाऊं, मेरे पास टिकट है, आई हैव वैलिड टिकट, व्हाई शुड आई गो टू थर्ड क्लास जस्ट बिकॉज आई एम इंडियन। उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी थी। पायदान पे खड़े खड़े ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में ट्रेन के पायदान पे खड़े रहे थे, बड़े जिद्दी। और इसी जिद से भारत को, अभी ऐसा आम आदमी तो करता नहीं है, कुछ ना कुछ जीन्स में होता है। मोहित आप तो ऐसा करोगे नहीं, आपको बाहर भेज दिया चले गए, थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, मैं ठीक है। 99% पीपल विल डू लाइक दिस, बट महात्मा गांधी डिफरेंट थे, ही वाज डिफरेंट। उन्होंने कहा कि जब मैं क्यों जाऊं, तो इसीलिए उन्होंने इतने तरह के, वो प्लेटफॉर्म पे जो डिब्बा होता है उसके पायदान पे खड़े खड़े, और एक यूरोपियन आदमी जा रहा था, उसकी मार भी खाई, मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य कई कठिनाई को सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों में उन्हें वर्जित कर दिया गया था। उनको कई होटलों से कहा गया महात्मा गांधी नॉट अलाउड। उस समय तो महात्मा थे नहीं, महात्मा की उपाधि इनको लेट बाद में मिली है। उस समय तो ही वॉज ए नॉर्मल इंडियन सिटीजन हु वॉज वर्किंग लाइक ए लॉयर इन साउथ अफ्रीका। लॉयर थे, कोई जानता भी नहीं था इनको, इंडिया में तो कोई जानता भी नहीं था, नोबडी न्यू हिम। तो 1915 वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, जब वहां पे अंग्रेज हमको इंडियन से खिलाफ कर रहे हैं तो यहाँ पे अंग्रेज क्यों राज करें। मेरे ख्याल से इनके दिमाग में आया हुआ, when the Indians are being neglected in South Africa, why should Britishers continue to rule India? इनके दिमाग में आया। तो ऐसे कई घटनाओं का सामना, अफ्रीका में कई होटलों में उनके वर्जित कर दिया गया था। इस तरह की बहुत सी घटनाओं में यह भी थी कि जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दे दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। जज ने कहा कि पगड़ी उतारो उन्होंने कहा मैं पगड़ी क्यों उतारूं, उन्होंने ये भी नहीं माना। ये उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाओं गांधी के जीवन में एक मोड़ बन गई। उन्होंने कहा इस तरह क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाई इंडियंस आर बीइंग नेग्लेक्टेड इन साउथ अफ्रीका। वहां भी अंग्रेजों का राज था, वहां भी ब्रिटिशर्स का राज था, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स का राज था। ये सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। इस यानी कि सामाजिक अन्याय हो रहा है ना, यू आर दिस इनजस्टिस टू द ह्यूमैनिटी, कि आप भारत के हम हैं इसलिए आपको ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, मतलब फर्स्ट क्लास में जा सकते, थर्ड क्लास जाइए। ये तो इनजस्टिस टू द ह्यूमैनिटी। इसीलिए उन्होंने ये उनके मोड़ बना दिया, जिससे उनके और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने ये मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। जब उन्होंने इतना टॉर्चर झेला साउथ अफ्रीका में, तो जब 1915 में वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम भारत से अंग्रेजों को, मेरे ख्याल से टॉर्चर ना होता तो भारत को आज़ादी शायद 1947 में ना मिलती। तो सोचने की बात है। महात्मा गांधी हैड ए वेरी प्रूवन रोल इन गेटिंग ब्रिटिशर्स आउट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान बना हो तो अलग बात है, वो अलग कहानी है। तो भारत में अगर ये साउथ अफ्रीका ना जाते और ये बॉम्बे में रह रहे होते, ही वाज एक्चुअली, या अहमदाबाद में वकालत कर रहे होते, तो शायद भारत को 1947 में भी शायद आज़ादी ना मिलती है। तो सोचने का विषय है, ये तो हाइपोथेसिस है।
एक और बात कहूंगा बिफोर आई फिनिश टुडे। 1906 में जल युद्ध क्यों हुई? 1906 में साउथ अफ्रीका के नए चुनाव करके लागू करने में 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। बदले में अंग्रेजों ने जुलू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। गांधी जी ने भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। उनका तर्क ये था कि अपनी नागरिकता के दांव पर कानूनी जामा पहनने के लिए भारतीय को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। तथापि अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को पद देने से इनकार दिया था उस समय। तो 1906 में जब ये साउथ अफ्रीका में थे तो भारत के जो सैनिक थे, जो साउथ अफ्रीका और ब्रिटिशर्स के सैनिक में थे, उसमें युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। तथापि अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को पद देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव को मान लिया और भारतीय घायल अंग्रेज सैनिकों को उपचार के लिए स्ट्रेचर पर जाने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकते हैं, इस कोर की बागडोर दी थी। 11 जुलाई 1906 में गांधी जी ने भारतीय जनमत इंडियन ओपिनियन में लिखा कि 23 भारतीय निवासियों को विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन के संबंध में प्रयोग द्वारा नाटाल सरकार के कहने पर एक कोर का गठन किया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों से इंडियन ओपिनियन में अपने कॉलमों के माध्यम से इस युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया। यदि सरकार केवल यही महसूस करती है कि आरक्षित बिल बेकार रहे, उसका उपयोग करेंगे, असली लड़ाई के लिए भारतीयों को प्रशिक्षण देने पर अवसर देंगे। यानी कि भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने की बात थी, जो कि ब्रिटिश सरकार ने साउथ अफ्रीका में मना कर रखा था। लेकिन इस प्रस्ताव को अंग्रेजों ने वहां मान लिया। तो गांधी की राय में 1906 को मसौदा अध्यादेश भारतीयों की स्थिति में किसी निवासी के नीचे स्तर के सामान जाने लेना था। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह की तर्ज पर काफिर का उदाहरण देते हुए भारतीयों को अध्यादेश का विरोध करने पर आग्रह किया। उनके शब्दों में यहाँ तक कि आदि जातियां और काफिर भी हमें कम आधुनिक से भी सरकार को विरोध किया है। पास का नियम लागू होता है किंतु वे पास नहीं दिखते। तो बाकी बातें तो मैं अगली बार में करूंगा। गांधी जी के सिद्धांत को इनके सिद्धांत क्या थे, लेखन कार्य और प्रकाशन, इन्होंने कितनी किताबें लिखी, एक सफल लेखक थे, प्रमुख प्रकाशित पुस्तक है। गांधी जी ने बहुत काम किया, इसका मतलब उन्होंने किताबें भी लिखता रही। हिंदू स्वराज, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा, गीता पदार्थ कोश सहित संपूर्ण गीता की टीका। गांधी जी के आमतौर पर गुजराती में लिखते थे, परंतु उनकी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता था। गुजराती में किताबें लिख डाली इन्होंने। तो ही वॉज ए बिग मैन, राइटर, थिंकर। किसी को अन्याय को विरोध किया, लेकिन कभी भी हिंसा नहीं करी। अहिंसा से किसी को जीतना, कितने इन्होंने दुख सहे होंगे। जेल गए, मारपीट होती, जेल में तो पिटाई होती सबकी, तो कितने इन्होंने टॉर्चर झेले हैं पूरे लाइफ में। तो महात्मा गांधी के विचार, गांधी की पुस्तकें, महात्मा 8 वॉल्यूम। तो देयर इज नो डाउट कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं महात्मा गांधी, जिनका अगली बार में हम फेसबुक लाइव में शायद अगर समय मिलेगा 2-3 दिन में, मैं इनके जो कथन है, इनके जो वाक्य हैं, जो उन्होंने अपने फ्रेजेस बनाए हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। ही वॉज एक्चुअली मैन ऑफ हाई इंटेलेक्ट, he was not tolerating any sort of a nonsense। ब्रिटिश सरकार से जो लोग डरते थे उस समय, उन्होंने नॉन वायलेंस से, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने बनाई हिंदू फौज पार्टी, हिंद सेना, नॉन वायलेंस से जीतना। लेकिन और कोई तरीका भी नहीं था। वायलेंस तो आप कर भी नहीं सकते थे। वायलेंस किया आप जेल, फांसी, ये तो होता था उस समय। बहुत ज्यादा झेला है भारत ने अंग्रेजों का, उसके पहले मुसलमानों का। तो महात्मा गांधी को मैं इस बात से अपनी आज की फेसबुक लाइव खत्म करता हूँ कि महात्मा गांधी वॉज ए स्पेशल इंडिविजुअल, स्पेशल पर्सन एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेजिटेरियन, नॉन वायलेंस प्रेमी। और उनको अगर राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। ही इज द एक्चुअल फादर ऑफ द नेशन। और इन्होंने बहुत कुछ किया है। आखिरी समय पे थोड़ा सा विरोधाभास हुआ, क्या पाकिस्तान को बनाना चाहिए था, भारत के टुकड़े होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। वो समय क्या परिस्थितियां थी जो गांधी जी खुद महसूस नहीं कर पाए। महात्मा गांधी को पता होता कि इतने मुसलमान इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इतने लोग मर गए उस पार्टीशन की वजह से, तो शायद पार्टीशन नहीं होने देते। लेकिन शायद देयर वाज सम कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा जाते जाते चलो भारत को तोड़ जाओ, समथिंग लाइक दैट मस्ट हैव हैपेंड। उन्होंने कहा कि ऐसी बात कर दी कि जिन्ना वाज वेरी मच डेस्परेट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। उधर वो नेहरू जी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। महात्मा गांधी हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नेहरू जी। जब वो चाहते जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, और बनना भी चाहिए था। 2 करोड़ मुसलमान, 40 करोड़ 38 करोड़ हिंदू,
तो कायदे से हिंदू का ही, अगर आप रिलीजन वाइज देखें तो हिंदू का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। एट जस्ट 2 करोड़ ऑफ मुस्लिम, वाई जिन्ना वो प्लीडिंग की मैं बनाऊंगा, मैं बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन वो जो भी हुआ, पार्टीशन हो गया, विच वॉज द वर्स्ट थिंग टू हैपन इन द इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता। आज अपने महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी को नमन करते हुए आज दोपहर को, मैं इसमें जागरूकता इसलिए हुआ है कि मैं गांधी स्मृति में इन्वाइटेड था, 100 लोग इन्वाइटेड थे इसमें गांधी स्मृति प्रोग्राम में। भजन संध्या जो थी उसका कॉपी मेरे पास यहाँ नहीं है, और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए। वो 5:10 पे आए और 5:40 पे चले गए, 35 मिनट पे। और उसमें भजन संध्या की थी मुदगल जी ने, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे भजन गाए राष्ट्रपिता के यादगार में। आज की तारीख 2 अक्टूबर 2020 शाम को 9:30 बजे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव, फेसबुक लाइव। मेरे दिल के विचार रिगार्डिंग अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। थैंक यू वेरी मच। फिनिश